अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि छोटे होते हुए स्कूल बंक मारा और पकड़े गए? मेरे साथ मुझे स्कूल बंक करने ही नहीं दिया कभी फैमिली ने, और नहीं, स्टार्ट से जब स्कूल गए और वहाँ से कहीं फरार हो गए। कॉलेज वो भी बहुत नहीं बंक किया, वो मारा, भी नहीं स्कूल किया। नहीं मुझे याद पड़ा। मैंने लाइफ में आज तक स्कूल मुझे में लगता तो है कि डर शायद मैं रहता एक ही होऊंगा वाहिद जिसने कभी स्कूल बंक नहीं किया, नॉट इवन वंस इन माय लाइफ। स्ट्रिक्टनेस इतनी थी पेरेंट्स की तरफ से। स्कूल नहीं किया, कॉलेज किया है मैंने। कॉलेज में अपना कॉलेज बंक किया। नहीं, मैंने वैसे नहीं किया, कभी बंक नहीं किया था। कभी भी नहीं? आई थिंक एक बार 9th क्लास में मैं जल्दी घर जाना चाहती थी, तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने मिलके प्लान बनाया था और घर ही जाने का प्लान बनाया था। तो उसमें जब हमने आई थिंक कोई फेक एप्लीकेशन हमने लिखी थी पेरेंट्स की तरफ से कि इनको घर भेज दिया जाए, तो फेक एप्लीकेशन हमने फेक साइंस किए? मैंने बहुत किए, मैंने बहुत किए। अल्लाह मियां, I was a pro in that. अच्छा, मुझे तो खैर ये जो आप कह रही हो, किसी ने कभी ऐसा किया कि स्कूल के अंदर है और प्लान बनाया बेहोश होने का कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर से फोन करवा दिया कि मुझे लेने आ जाए? हेड डाउन कर देती थी मैं तो। हेड डाउन करती थी कि हाँ, मतलब सर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। अच्छा, तो पेरेंट्स को कॉल करके, मैं पेरेंट्स को क्यों कॉल कर रही? नहीं, ये होता था ना कि आपने झूठ बोल दिया कि अच्छा मुझे तो दर्द हो रही है तो मुझे घर बुला ले। ऐसी हमें तो डांट उस पर भी पड़ती थी ना कि अच्छा दर्द हो रही, कोई बात नहीं, कह ही देती थी अम्मी कि कोई बात नहीं, रहने दें, जब छुट्टी होगी तब आ जाएगी। हाँ, उनको ही पता था हाँ, कि नहीं ये हाँ। फजूल का सब मजाक अच्छा, है। आजकल के पेरेंट्स फिर भी थोड़े सेंसिटिव हैं, वो फौरन से वो इस चीज़ को चेक कर लेते हैं, बल्कि करना भी चाहिए। कभी कभी बच्चों को, हमने ये भी एक चीज़ देखी बचपन में कि माँ बाप ने हर चीज़ को स्नब ही किया कि ये नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो भी गलत हो जाता है कि आप स्नब ना करें बच्चों को और सुने उनकी बात। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बड़े ही शरारती होते हैं। लड़कों से ज़्यादा दोस्ती होती थी या लड़कियों से? मेरी तो यूजुअली लड़कों से, क्योंकि आई यूज्ड टू बी वेरी शाय, तो मेरी ज़्यादातर लड़कों से ही दोस्ती थी। शाय होके और अब ड्रामास कर रहे हो? हाँ, वो ये मुझसे जब मिलते भी हैं स्कूल के लोग, वो कहते हैं कि यार बिल्कुल ही मतलब यूज्ड टू बी वेरी शाय एट द स्टार्ट, लेकिन फिर ये होता है कि जब आप इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, जितना आप ग्रो करते जाते हैं तो आप में वो चेंजेस वक्त के साथ आते ही हैं। तो बस वो वक्त के साथ एक चेंज आया, तब्दीली आई। और मेरी ज़्यादा लड़कों के साथ, लड़कियों लड़कियों को आप मारती थी ना, वो तो अब हो ही नहीं सकती। लड़कों से ज़्यादा वाइब्स मैच होती हैं, बॉन्डिंग हो जाती है, लाइक बहुत जल्दी में हो जाती है। दोनों के साथ, दोनों के साथ। बचपन में बहुत गर्लिश से इंटरेस्ट थे, डॉल्स एंड ऑल, तो हमेशा लड़कियों के साथ दोस्ती होती थी। बॉयज़ के साथ बचपन में बिल्कुल नहीं थी। अब जाकर ना, अब जाके आई हैव मेल फ्रेंड्स। अच्छा, एक और हमारे सब में बचपन में एक आदत होती है कि डांट पड़ रही है, कोई सीरियस है, हंसी आना बार बार। ऐसा किसके साथ होता था कि सीरियस ओकेजन्स पे भी हंसी आ जाए? बहुत हुआ है, मैं तो स्कूल में भी बहुत हुआ है। स्कूल में ऐसा हुआ है, क्योंकि जब अकेले को डांट पड़ी हो तब तो मुझे हंसी नहीं आती थी, तब तो मुझे इंसल्ट फील होती थी, बट अगर स्कूल में पूरी क्लास को डांट पड़ी हो तब हंसी आती थी। इसमें ऐसा होता था कि जब सामने किसी और फेलो स्टूडेंट को डांट पड़ रही है तो हमें बीच में हंसी आ गई, तो चलो सही, उसकी डांट की वजह से हमें भी डांट पड़ेगी टीचर साहब, ये क्यों हंस रहे हैं? लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर में मेहमान आए हुए हैं और कोई बहुत सीरियस बात चल रही है और बच्चे बीच में हंसे जा रहे हैं, या कोई ऐसी आंटी जो प्रोनाउंसिएशंस गलत बोल रही हैं और आपको हंसी आए जा रही है और अम्मी कह रही है बेटा आप अंदर चले जाओ, अंदर जाके बैठो? हमारे साथ तो ये बहुत होता था कि हमें उठा दिया जाता था कि और